हेलो एंड वेलकम टू वाइश आईएएस। माई सेल्फ इशी एंड इस वीडियो से हम एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ना है। जब मॉडर्न एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, जब मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद के इवेंट्स कैसे रहे, क्या क्या चेंजेस है, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, हमें वही पढ़ना है। तो हम स्टार्टिंग से एक बार कनेक्ट करते हैं। हमने प्री हिस्ट्रिक एरा मतलब स्टोन एज को देखा है, और उसके बाद आईवीसी मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद में वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड, उसके कंटेम्प्रेरी में मेगालिथ पीरियड, एंड आफ्टर दैट जनपद एंड महाजनपद कैसे बने हमने देखा। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ कैसे उभर के आए, जिसमें हम लोगों ने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, हमने वो भी देख लिया था। उसके बाद हमने मॉडर्न एम्पायर को देखा था। एंड मॉडर्न एम्पायर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी थी। तो अगर आपने इतने सारे वीडियोज़ नहीं देखे ना, तो प्लीज़ जाके देखे आइए हमारे वाइश आईएएस के प्लेलिस्ट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक कांटेक्ट ही करना है, कर लो यार। ठीक है, तो बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मौर्यन एम्पायर था ना, इन द रेन ऑफ अशोका, जब अशोका काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी पॉपुलर किंग थे। ठीक है, तो उनके राज में यहाँ कांदाहार से लेकर के इतना पूरा ये जो मौर्यन एम्पायर था ना, पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो आप देखोगे और इन्होंने ना पॉलिटिकली कंसोलिडेट करके रखा हुआ था हर सारे जो भी स्टेट से, सबको इन्होंने ना पॉलिटिकली कंसोलिडेट किया हुआ था। ठीक है, एंड जैसे ही मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होगा, कैसे होता है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ। एक बृहद करके एक राजा हुआ करते थे, जो कि मॉडर्न एम्पायर के लास्ट किंग थे। ठीक है, तो उनको उनके ही कहा जाता है कि उनके ही कोर्ट के किसी आदमी ने मार दिया, जिसका नाम था पुष्वामित्र शुंग करके नाम था उनका। ठीक है, तो उन्होंने इन बृहदराज जो राजा थे उनको उन्होंने मार दिया, एंड उसके बाद में उन्होंने सुंग डायनेस्टी की यू कैन से स्थापना की। ओके, तो ये जो सुंग डायनेस्टी की स्थापना की ना, वो समवेयर फ्रॉम हियर, वो यहाँ से राज कर रहे थे। और आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर के लिए पाटलिपुत्र कितना इंपॉर्टेंट था, तो ये लोग पाटलिपुत्र से राज कर रहे थे। एंड यू विल सी, हमने पिछले वाले चैप्टर में बता दिया था कि जो पाटलिपुत्र था ना, वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको जैसे ही मारे, ये जो पुष्यमित्र जो शुंग थे, वो बृहदराज को जैसे मारते हैं ना, तो वो यहाँ से समवेयर अराउंड ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, वहाँ से अपना जो रूल है वो स्टैब्लिश करते हैं, मतलब अपना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, तो उस टाइम के बाद में बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ है ना, वो उभर के आती है। मतलब एक होता है ना कि अशोका के टाइम पे उन्होंने पॉलिटिकली कंसोलिडेट करके रखा हुआ था, बट उनके जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन होने लगा। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आया हमारे इंडिया पे। खैर वो थे तो जोड़ वोड़ के रखे हुए थे, तो दैट वाज कॉल्ड इंडिया। बट जैसे ही ये उनका डिक्लाइन हुआ, सब अपने अपने जो इंडिपेंडेंस थे वो उन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा मैप से समझाने की कोशिश करती हूँ। जो ये वाला एरिया है ना, अपना डेक्कन वाला एरिया, यहाँ पे रूल आया सतवाहना डायनेस्टी का। ठीक है, उससे और नीचे चले आओगे तो यहाँ पे रूल आया चोलास, चेरास एंड पांड्यास का। अभी जब ये चोलास, चेरास एंड पांड्यास, आप सीसीपी करके याद कर लो। ठीक है, सीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इनको जब इनके वाले एरा को ना संगम एज कहा जाता है, क्योंकि हमको इनके एविडेंसेस, इनके रहने के सोर्सेस हमको संगम लिटरेचर से मिलते हैं ना। व्हाट वाज संगम? संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब तमिल में ये, क्योंकि तमिल वाला रीजन है ना, तमिलनाडु वाला, तो संगम का मतलब होता है किसी चीज़ का एसोसिएशन। ठीक है, तो इनके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? संगम लिटरेचर से। क्यों संगम लिटरेचर से मिलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जब ये चोला चेरा एंड पांड्या जब पावर के ऊपर आए थे, तो बहुत सारे तमिल पोएट थे जो अपना एक एसोसिएशन बना के रहते थे, एंड उन लोगों ने इसके बारे में लिखा था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड संगम लिटरेचर, एंड इसीलिए इसको संगम एज भी कहा जाता है। एंड आप देखोगे कि जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, ये तक्षशिला वाला एरिया है, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला। अगर आपको याद होगा, अगर आपने हमारा पिछला वाला लेक्चर देखा है मौर्यन एम्पायर का, तो मैंने बताया था सिलिकस निकोटर करके एक किंग हुआ करता था, उसको यहाँ पे अलेक्जेंडर छोड़ के गया था। ठीक है, तो वो यहाँ का किंग बन गया था, एंड उसने ही मेगास्थनीज को कहते हैं कि मौर्यास के कोर्ट ने भेजा था। तो ये जो सिलिकस निकोटर था ना, ये इस वाले रीजन में समवेयर अराउंड हियर वो अपना राज स्थापित कर लिया था। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ से इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, इंडिया में। एंड आप देखोगे कि कंटेम्प्रेरी में इसी वाले एरिया के मतलब आजू बाजू में समवेयर हियर आप देखोगे कि
कुछ डायनेस्टीज़ और भी हैं, जैसे कि शाक्या डायनेस्टी सुना है ना, एक शाक्या गण भी था, एंड शाक्या डायनेस्टी यहीं से आई। उसके बाद में आप देखोगे कि अराउंड हियर, मतलब यहीं पे एक और डायनेस्टी, आप डायनेस्टी कह सकते हैं, बट ठीक है। फिर पार्थियंस भी एक डायनेस्टी करके थी, पार्थियंस भी, उनका भी, वो भी इसी एरिया से इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये पार्थियंस हुआ करते थे ना, वेट लेट मी रेज दिस ऑल, ठीक है। तो ये जो पार्थियंस हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है कि जो ये शाक्य डायनेस्टी थी ना, इन दोनों में लड़ाई हुआ। लड़ाई देखो दोनों में नहीं हुआ, लड़ाई सब में होता रहता था अपने अपने पावर के लिए, ठीक है। अभी जब कोई एक सेंट्रलाइज्ड किंग है नहीं, तो लड़ाई तो होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो पार्थियंस थे ना, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शाक्य डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया एंड उनको टॉपल कर दिया, मतलब उनको लड़ाई में हरा दिया। तो ये जो शाक्य डायनेस्टी वाले हैं, यहाँ पे समवेयर अराउंड गुजरात, मतलब गुजरात में ही कहीं पे, आप यहाँ वहाँ देख लो, गुजरात में यस, यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक छोटा सा ब्रांच इस्टेब्लिश कर लिया, जिसको वेस्टर्न सत्रप कहते हैं, ठीक है, जिसको वेस्टर्न सत्रप कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आप देखोगे, यस, कुषाण डायनेस्टी के बारे में अगर आपको पता होगा, तो जो कुषाण डायनेस्टी है ना, वो भी इसी वाले रीजन से आई थी। एंड यू नो व्हाट, कुषाण डायनेस्टी वॉज बहुत ही, मतलब इन्फ्लुएंस्ड लोग किससे, बुद्धिज़्म से, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि कनिष्क करके एक रूलर हुआ करता था, तो वो भी बुद्धा के एंड बुद्धिज़्म के फॉलोअर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। एंड यू विल सी, अगर मतलब एक मैं शॉर्ट में अगर रिवीजन कराऊँ, अभी कुछ कुछ छोटे छोटे ना डायनेस्टीज़ और भी निकल रहे थे। जैसे आप डेक्कन में देखोगे, चोला चेरा एंड पांड्यास के साथ में ना एक वाका टाका डायनेस्टी आएगी डेक्कन में, ठीक है। एंड आप देखोगे कि इनका आर्किटेक्चर काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। और जो ये साउथ में ये जो महाबलीपुरम का टेम्पल है ना, एक पल्लव डायनेस्टी भी करके आएगी, ठीक है, साउथ में पल्लव डायनेस्टी भी करके आएगी। तो जो आप देखोगे इनका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा होगा पल्लव डायनेस्टी वालों का। एंड जो महाबलीपुरम जो टेम्पल है, इन्होंने ही बनवाया, इन काफ़ी बेटर बनवाया है। मतलब होता है ना, दैट टाइम कितना कंपटीशन हुआ करता था, तो इनका आर्किटेक्चर मेरे से बेटर है, तो मैं ये बनवाऊंगा। तो उस वजह से वी कैन से नॉट, मतलब उस वजह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो पल्लव डायनेस्टी के थ्रू ही बनवाया गया है। तो उससे पता लगता है कि इनका आर्किटेक्चर में कितनी ज़्यादा इन लोगों की डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है। एंड आप देखोगे डेक्कन में मैंने अभी बताया वाकाटाका डायनेस्टी भी थी। एंड जो ये सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देखोगे, अगेन यहाँ पे एक चैप्टर दिया हुआ है आपके बुक में, वहाँ पे भी अगेन मतलब एम्पायर करके दिया हुआ है। क्योंकि जो एम्पायर वर्ड है ना, वो हम लोगों ने अभी तक बस मौर्यन एम्पायर के लिए यूज़ किया है, मौर्यास के लिए यूज़ किया है, उसके बाद में किसी के लिए यूज़ नहीं किया। उसके बाद डायरेक्टली हमारा ये गुप्ता डायनेस्टी आया। उस टाइम पीरियड में चीज़ें जाके कुछ कुछ ठीक होना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे फिर से एक एम्पायर बना। तो इसीलिए वहाँ पे दिया गया है गुप्ता एम्पायर, वरना वो भी छोटे मोटे राजा ही हुआ करते होंगे, इफ़ अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो। बट उन्होंने अच्छा काम किया, आफ्टर मौर्यास ठीक ठाक काम किया, ठीक है। एंड आप कर्नाटका वाले रीजन में देखोगे कि चालुक्य भी आ गए थे। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे थे। एंड ये जो सुंग डायनेस्टी है ना, मैंने अभी बताया कि ये लोग यहाँ से रूल कर रहे थे, वो लोग इसी वाले रीजन के आसपास एक और डायनेस्टी उभर के आएगी, जिसका नाम होगा कण्वा डायनेस्टी। तो ये जो कण्वा डायनेस्टी है ना, वो अराउंड मगध वाला जो एरिया है, उस पर कुछ टाइम के लिए वो रूल करती है। एंड आप देखोगे जब ये रूल करते हैं ना, बाय गॉड, इसके बाद में जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, वो आपको आगे आने वाले क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अभी जो जो बताया, वो उनमें से जो कुछ चीज़ें थी वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया। तो एक बार में समझ में नहीं आएंगी, बट स्टिल 2-3 बार देखोगे तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो अब हमारे एनसीईआरटी पे चलते हैं हम लोग, ओके। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में एक तो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हुआ करता था ना। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं बता रही हूँ। तो आयरन टूल्स के यूज़ कैसे बढ़े, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम हुआ करता था वहाँ पे या फिर नहीं हुआ करता था। विलेजेस के डेवलपमेंट, एक अराई के मेडू करके एक जगह दिया है, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट एक अराई के मेडू करके एक जगह दिया गया है, और एक बैरी गाज़ा करके एक जगह दिया हुआ है। आपको इन दोनों के बारे में भी जानना है। इनके जो सोर्सेस हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मैंने बताया कि मौर्यन डायनेस्टी जब रूल पे आई थी, तो उनके सोर्सेस बहुत मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं हैं उनके में, लेकिन आप उसके बाद देखोगे ना तो सोर्सेस और भी ज़्यादा मिलने लगेंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़, और ट्रैवलर्स बहुत सारे आए थे, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब मतलब पूरा मिला जुला के इनके पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद से एविडेंसेस बहुत ज़्यादा मिलने लगती हैं। उसके बाद में हमें मेटल क्राफ्ट के डेवलपमेंट के बारे में हमें देखना है। नाउ यू विल सी, एक चीज़ मैं बताती हूँ इधर।
आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है ना, अभी देखना एक बात समझो। एग्रीकल्चर जब बढ़ेगा, ये उस टाइम का आयरन टूल्स की फ़ोटो है, कैसा हुआ करता था, इसमें का तो एक आज भी हुआ करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो सब बात अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है ना, अगर वो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही। अब इतने टाइम से एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, बढ़ेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स तो बहुत पहले से हो रहा था ना। अब वो अलग बात है कि किस टाइम पीरियड में कम होता था, किस टाइम पीरियड में ज़्यादा होता था। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें न्यू टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो वो न्यू टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए। अभी जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, क्योंकि सी एग्रीकल्चर में ना अगर आपको सॉइल भी फर्टाइल मिल जाए ना, मतलब कोई अगर एक फैक्टर मिल जाए, चाहे वो न्यू टूल्स हो या फिर वो सॉइल फर्टाइल हो या फिर वाटर सिस्टम ज़्यादा अवेलेबल हो, तो आपकी एग्रीकल्चर देखोगे ना ग्रो कर जाएगी, ठीक है। मतलब अगर उसको सही से यूज़ किया गया तो, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक्सेस भी खतरनाक हो जाती है। तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा ना तो सरप्लस बढ़ेगा। सरप्लस जब होगा, मतलब जब एक्स्ट्रा अनाज उगेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए न्यू पॉटरीज़ की डेवलपमेंट करी जाएगी। पॉटरी पहले भी हुआ करती थी, नो डाउट, बट न्यू पॉटरी इन द सेंस नए वाले डिज़ाइंस की पॉटरी, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जब सरप्लस होगा तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी यूज़ होगा। जब एग्रीकल्चर से एसोसिएट करो विलेजेस में, कि गांव के लोग ही तो खेती कर रहे हैं, तो गांव के जो विलेजेस हैं वो तो डेवलप होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ही कैची पॉइंट था। एंड उसके बाद जब सरप्लस होगा तो आप उसको ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ करोगे। ट्रेड एंड कॉमर्स में दो टाइप से यूज़ करोगे, एक लोकल में, एक फॉरेन में। लोकल इन द सेंस हमारे एरिया में या फिर आसपास के शहरों में, ठीक है, पास वाले शहर में। एंड फॉरेन इन द सेंस आउट ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद में जब ये दोनों होगा तो कॉइन्स की डेवलपमेंट होगी। कॉइन्स के डेवलपमेंट के बाद आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाओगे, तो कॉइन्स की तो डेवलपमेंट होना जाहिर सी बात है। अब जो ये सिटीज़ बनेंगी, कॉइन्स आएगा तो कॉइन्स को रखोगे थोड़ी ना, उसका कुछ तो करोगे। तो हाफ एग्रीकल्चरल पर्पज़ में, हाफ डेवलपमेंट में, तो सिटीज़ उस तरीके से बनेंगी। एंड आप देखोगे जो ये सिटीज़ होंगी ना, वो एक सेंटर होंगी, सेंटर इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होंगी, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर इतनी सारी डेवलपमेंट कहीं पे हो रही होती है ना, तो वो होता ना कि डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हमारे पास पैसे हैं ना तो हम चाहेंगे और आ जाए, हमारी विशेज़ है ना तो हम चाहेंगे ये भी फुलफ़िल हो जाए। तो वही कुछ वैसा वाला सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे, इवन आज भी ये एग्जिस्ट करता ही है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो आर्ट एंड क्राफ्ट पीछे क्यों रहे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कोई पीछे क्यों रहे, वो भी सब आगे बढ़ा साथ में। जैसे मैंने बताया था महाजनपद के टाइम पे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म कैसे साथ में आगे बढ़ा था, ठीक बिल्कुल वैसे ही बढ़ा, ठीक है। नाउ यू विल सी, जो आयरन है ना वो सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 3000 ईयर्स अगो उससे पहले से यूज़ होता है, ठीक। लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर फाउंड इन मेगालिथ ब्यूरियल्स। मैंने बताया था जब हम लोगों ने मेगालिथ वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो मैंने उसमें बताया था कि आयरन टूल्स यूज़ हुआ करते थे, ओके। एंड यू विल सी द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। ये ना, इसने मतलब काफ़ी हेल्प किया है हमारे एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने में। आप देखोगे कि जो ये आयरन टूल्स का जो बढ़ता हुआ यूज़ है ना, आप कई जगह देखोगे, लाइक फॉरेस्ट को क्लियर करने में, एक सेकेंड, लाइक फॉरेस्ट को क्लियर करने में आप देखोगे, सी लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट को जब क्लियर करते थे लोग ना, तो उसी पे ही खेती करते थे लोग, मतलब रेयर केस में सब देखा जाता था, बहुत सारे केस में, ठीक है। जो आयरन के प्लो शेयर्स यूज़ हुआ करते थे उसमें भी आप देखोगे। एंड जब प्लो शेयर यूज़ हुए ना न्यू टूल्स के, तो उससे एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त प्रोडक्शन आई, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखोगे कि कुछ अलग से स्टेप हमारे प्रोडक्शन को, हमारे एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए एक सिस्टम था, इरिगेशन। इरिगेशन पहले भी होता था, ऐसा नहीं था। अब आप बताओ पहले किस टाइम पे इरिगेशन स्टार्ट हुआ था। हल्का फुल्का ही हुआ था, एकदम बिल्कुल प्रॉपर वाला नहीं हुआ था, बट किस टाइम पे हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत ही हुआ था। लेकिन इस टाइम पे ना, कमेंट में बताओ मुझे, इस टाइम पे ना कुछ अलग टाइप का हो रहा था इरिगेशन। सी इरिगेशन इन द सेंस वो कैनाल्स, टैंक्स वगैरह यूज़ करके, आर्टिफिशियल लेक यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक कुछ स्टोर है वाटर कहीं पे, ठीक है, या फिर कोई मशीन चल रहा है, मशीन एट दैट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से ना आप कुछ कैनाल्स वगैरह लगा दो, यहाँ पे आपका पूरा फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका अनाज वगैरह है, तो यहाँ से पानी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा वाला सिस्टम हुआ करता था। एंड आप देखोगे आर्टिफिशियल लेक ना, व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल लेक यार, यू विल सी आर्टिफिशियल लेक हर किसी के बस की बात नहीं होती। आर्टिफिशियल लेक आपके पास तभी आ सकता है जब आपके पास अर्थ को या फिर लेक्स को डिग करने वाली मशीनरी एंड प्रोसेस सब कुछ अवेलेबल हो।
तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो ये पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के टाइम तक ना लोग काफ़ी डेवलप हो चुके थे। डेवलपमेंट की अब बात करते ही नहीं है, ठीक है, अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा तो आईवीसी से चलता आ रहा है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है, धीरे धीरे करते 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 एंड महाजनपद तक तो काफ़ी कुछ बन गया था। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ना हु लिव्ड इन द विलेजेस, मैं इसको जूम कर देती हूँ एक सेकेंड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अब मैं इसी वीडियो में मैंने आपको संगम एज के बारे में बताया, संगम लिटरेचर के बारे में बताया, तमिल में जो लिखा गया करता था। तो इसकी एविडेंसेस भी ना हमको वहीं से मिलती है कि उस विलेजेस में कौन रहता था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ इनकी एविडेंसेस वहीं से मिलती है। आप देखोगे ना बहुत काइंड ऑफ पीपल, मतलब बहुत टाइप के लोग रहा करते थे। देखो देवर एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ पीपल, यहाँ पे बता रहा है कि देवर वर एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ पीपल, सी देवर वर एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। सदर्न में थे, नॉर्थन पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में थे। तमिल रीजन में आप देखोगे ना जो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, वेट अ मिनट, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे ना उनको वेल्लल्लार कहा जाता था, ठीक है। जो प्लोमेन थे उनको उजावर कहा जाता था। आई एम रियली सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन बट स्टिल कोऑपरेट, ठीक है। जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको इंक्लूडिंग स्लेव्स, अभी जो जो ये स्लेव्स लिखा गया है ना आपको इससे पता लग रहा होगा कि ये स्लेव्स में किसकी बात कर रहा है, मीन्स जो नौकर होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको इससे पता लग रहा है कि वो स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। तो जो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे उनको कड़ाइसियार और आदिमाई कहा जाता था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखोगे, मैंने अभी मैप में जो नॉर्दर्न पार्ट दिखाया वहाँ के जो विलेज हेडमैन थे ना उनको गांव वोजका कहा जाता था। एंड यू नो व्हाट, ये वाला जो विलेज था ना वो हेरिडेटरी हुआ करता था। मतलब कि अगर एक गाँव में कोई गांव वोजका अगर उसका पापा है तो जो भी उसका बेटा होगा नेक्स्ट वो बनेगा, जो उसका बेटा होगा वो बनेगा, बेटा नहीं तो उसका भाई बनेगा। दिस वॉज कॉल्ड हेरिडेटरी। ये जो ग्राम भोजिका था ना एक होता है, आई थिंक यहाँ पे आर छूट गया है, मैं वही सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये गामा क्या होता है। ये ग्राम भोजका है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग इस पीपीटी में सही लिखा हुआ है। देखो जो ये ग्राम भोजका था ना, एक तो ये विलेज का हेडमैन हुआ करता था और ये ना लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करता था, ठीक है। इसके पास स्लेव्स हुआ करते थे जैसा कि आप देख सकते हो, या फिर कुछ हायर्ड वर्कर हुआ करते थे, वेट अ मिनट, या फिर कुछ हायर्ड वर्कर हुआ करते थे इनकी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। मतलब ये खुद काम नहीं करते थे, ये काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। एंड जो किंग हुआ करते थे ना वो इन्हीं को अपॉइंट करते थे कि आप जाके टैक्सेस कलेक्ट करके लेके आओ। और यही देखोगे कि ये अपने एरिया में एज अ जज और एज अ समटाइम कुछ पुलिस मैन के गेटअप में, यू कैन से नॉट गेटअप में, मतलब ये कभी कभी जज और पुलिस मैन की तरह ही ये भी एक्ट किया करते थे, ठीक है। कुल मिला जुला के समझो जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था ना वो काफ़ी पावरफुल हुआ करता था एंड यही टैक्सेस कलेक्ट करने जाता था ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। एंड ये जो था ये कभी कभी जज या फिर एज अ पुलिस मैन एक्ट करता था। मतलब किसी ने कोई गुनाह वगैरह किया हो तो उसको लाइक तुमने ये किया तो तुम्हें फांसी होगी, तुमने ये किया तो तुम्हें इतने साल की जेल हो जाएगी, या फिर तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था उस टाइम पे ग्राम भोजका का। एंड आप देखोगे जो इंडिपेंडेंट फार्मर थे ना उनको हम लोग गृहपतिस कहा जाता था एट दैट टाइम। बहुत सारे उसमें से स्मॉल लैंड ओनर्स थे और मैन भी थे, वुमेंस भी थी, जिसको दास या फिर कर्मकारा कहते थे, ठीक है। एक सेकेंड, ये ना नाम याद रखना, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। यूपीएससी का पता नहीं बट पीसीएस में ना बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का ना वो अनप्रडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अगेन आवर वाइश आई एस इज़ इनक्रेडिबल टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बता रही हूँ। इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है ना बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं, आप कांटेक्ट कर तो लो एक बार उनको। और बहुत सारे विलेजेस में ना क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे, लाइक ब्लैक स्मिथ जो पॉटरी वगैरह बनाते थे ना, बहुत सारे टाइम पीरियड में ये भी हुआ करते थे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरीज, ट्रेवलर्स एंड स्कल्पचर्स। आप देखोगे ना एक जाटकाज है, ठीक है, उनकी एक स्टोरी दी गई है द क्लेवर पुअर मैन। मतलब एक क्लेवर पुअर मैन कैसे इतना अमीर आदमी बन गया इस पे में वो बताया गया है। तो ये वाली जो स्टोरी है ना ये नॉर्मल एक जो मामूली से इंसान है ना उनके द्वारा कंपोज करी गई थी, बट बाद में उनको जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हुआ करते थे, मैंने ये भी बताया कि मॉन्क्स एंड नन्स क्या होते हैं, ये भी कमेंट में बता दो। हाँ कमेंट लंबी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई करो तो। पिछले वाले वीडियो में किसी एक ने बस कमेंट किया था शुगर केन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो कि कोई पढ़ तो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स किसे कहा जाता था, ओके। तो मैं बताती हूँ इस कहानी में था क्या। तो ये एक स्टोरी है ना कि कैसे एक जो क्लेवर था ना वो मतलब काफ़ी गरीब था एंड वो अचानक से अमीर बन जाता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में छोटी सी बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ओके। सो बाकी जो अदर एविडेंसेस है ना, वेट मैं मार्कर ऑन कर लूँ।
एक सेकेंड। हाँ, जो बाकी एविडेंसेस है वो हमको मतलब अर्ली सिटीज़ के बारे में वो हमको स्कल्पचर से मिल जाती है, जो कार्व्ड हुए होते हैं सीन्स में ना। लाइक कभी कभी आप देखते हो कि दीवार में कुछ मूर्ति वगैरह, मूर्ति कला टाइप का कुछ रखा हुआ है बना के, कुछ वहाँ से मिलती हैं। ठीक है कि लोग टाउन से भी रहते थे, विलेजेस में भी रहते थे, एज वेल एज इन फॉरेस्ट में भी रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग अमीर हो गए, सब लोग गरीब हो गए, नहीं। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग विलेजेस में थे, एंड जो फॉरेस्ट्री वगैरह किया करते थे ना, जो लोअर कास्ट के, एट दैट टाइम कास्ट सिस्टम हुआ ही करता था। ओके, तो उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब थी। जो स्कल्पचर हुआ करते थे ना, वो रेलिंग्स, पिलर्स और गेटवे जो बिल्डिंग्स के होते हैं उनको डेकोरेट करने के काम आते थे। एंड ये जो एक होता है ना टूरिस्ट स्पॉट, आप अगर वहाँ पे स्पॉट पे चले जाओगे टूरिस्ट वाले, तो आपको हर चीज़ डेकोरेटेड वे में मिलेगी। एंड बहुत सारी सिटीज़ तो अराउंड आप देखोगे कि 2500 ईयर्स अगो से पहले मतलब उस टाइम से डेवलप होती हुई आ रही हैं, जिसका जो कुछ जो सिटीज़ थी वो महाजनपद की कैपिटल भी रह चुकी हैं। फॉर एग्जांपल तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मैंने बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था, वो भी बता दो मुझे कमेंट पे। ठीक है, तो बहुत सारी सिटीज़ में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, है ना, वो जो पॉट्स मैंने बताया था ना, न्यू पॉटरी, उन्होंने वो पाए हैं। क्या क्या मिला है आप इसको ध्यान में रखना, किस टाइम पीरियड में। सी, एक सेकेंड, आप ऐसे ही पढ़ लो। तो कुछ कुछ एरियाज़ में ना आप देखोगे कि पॉट्स मिले हैं, सिरेमिक रिंग्स मिली हैं। ये जो रिंग्स थी ना, इनको काफ़ी मतलब अच्छे क्वालिटी का माना जाता था। एंड आप देखोगे कि यूज़ ऑफ टॉयलेट्स, मतलब एट दैट टाइम पे साफ़ सफाई की भी व्यवस्था रखा जाता था, एंड उसका भी ध्यान रखा जाता था। तो क्योंकि आपको टॉयलेट्स के एविडेंसेस मिले हैं कुछ केसेस में ड्रेन्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, कुछ केसेस में गार्बेज डम्प्स के भी मिले हैं। रिंग्स वेल्स भी हुआ करते थे, रिंग वेल्स भी कुछ इंडिविजुअल हाउस में। रिंग वेल आप देखते हो ना, ऐसे वो सर्कल सर्कल करके होता है। अनदर फाइंडिंग अबाउट लाइफ ऑफ अर्ली लाइफ, आप देखोगे सेलर्स और ट्रैवलर्स, और बहुत सारे जो मैंने बताया था ना, कुछ कुछ आपको स्टोरी के फॉर्म में मिल जाएगा एविडेंस, कुछ कुछ आर्कियोलॉजी के, कुछ कुछ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स जो आए थे, ग्रीक सेलर आए थे, वो काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ से एविडेंसेस मिलेगी। और आप कॉइन्स के बारे में बात करो, कॉइन्स सी एट दैट टाइम ना पंच मार्क्ड कॉइन यूज़ किया करती थी। वो मेनली रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में, सर्कल शेप में हुआ करती थी। ओके, उसके बाद आप अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इन एंशंट इंडिया कौन सी सिटी थी जो सबसे बिजी सिटी थी, मतलब पोस्ट मॉडर्न एरा में, तो वो मथुरा थी। यू नो वाई? बिकॉज सी, मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी थी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, जैन श्राइन्स भी थी, एंड एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी एंशियंट टाइम से। सोचो उस टाइम से ही कृष्णा भगवान जो होता है ना हमारे, उनकी वर्शिप की एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी। इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स भी थी, क्योंकि ये जो इसका जो लोकेशन था ना, वो एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स। लाइक एक होता है ना, आप मैप में देखोगे मथुरा को, तो वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड वो ना जो डायरेक्शंस होते हैं उसकी जो लोकेशन ऐसी थी कि वो रोड्स को कनेक्ट करती थी। ठीक है, नॉर्थ को साउथ से, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, और नॉर्थ को साउथ से ये कनेक्शन का काम करती थी। कौन? मथुरा। फिर काफ़ी अच्छे अच्छे स्कल्पचर भी मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं मथुरा में, और फोर्टिफिकेशन भी हुआ था सिटीज़ का। इससे ये पता चलता है कि वॉर हुआ करता होगा एट दैट टाइम। देखो, वॉर कोई नॉर्मल मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ नहीं है, नॉर्मल ही है उस टाइम पे। और आप देखोगे कि अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा जो है ना, वो सेकंड कैपिटल बनती है कुशानास की। अच्छा, ये जो एंशियंट टाइम पे, चाहे वो मौर्यास की बात कर लो, कुशाना की बात कर लो, बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ आएंगी जो अपने कैपिटल्स को शिफ्ट किया करती थी। क्या कोई एक रीज़न बताएगा कमेंट में कि कैपिटल को क्यों शिफ्ट किया करती थी? मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आई थिंक मैंने इसमें भी बताया। नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता दो। ठीक है, किंग, क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट इस एरिया में रहा करते थे। लाइक गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बास्केट वीवर्स, मतलब एक पिन बनाने से लेकर के कुछ यूटेंसिल्स वगैरह बनाने तक हर लोग यहाँ पे रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन, आप देखोगे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्राफ्ट पर्सन के भी एविडेंसेस मिले हैं। एक एरिया है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में एक पॉटरी थी जिसका नाम था नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBWP। ये यहाँ पे नॉर्थन पार्ट में मिली थी, सब कॉन्टिनेंट में। बहुत ही बेहतरीन कला था यार इसमें। उसके बाद में फेमस सेंटर आप देखोगे मैन्युफैक्चर का, मतलब जो कपड़े थे ना उस टाइम के, जो कपड़े के लोग बनाते थे, उसका फेमस सेंटर कहाँ पे था? तो वाराणसी में था। वाराणसी कहाँ पर? नॉर्थ में है। एंड बहुत ही जो मेंस एंड वुमेंस है ना, वो यहाँ पे वर्क किया करते थे। ओके, एंड यस, मदुरई भी एक फेमस सेंटर के तौर पे उभर के आया है। जो क्लोथ्स का जो फेमस सेंटर था ना, वाराणसी एंड मदुरई। आज के टाइम पे मदुरई क्या है एंड कहाँ है, आप बताओ।
ठीक है। और बहुत सारे आप देखोगे ना जो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट थे ना, वो एक अब एसोसिएशन बना के रहते थे जिसको श्रेणीज़ कहा जाता था। तो ये छोटे-छोटे कीवर्ड्स आप याद रखना, प्रीलिम्स में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते जाते हैं कभी-कभी फॉर यूपी पीसीएस 2 एंड यूपीएससी 2। एंड उसके बाद में जो ये जो श्रेणीज़ हुआ करते थे ना, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी, रॉ मटेरियल्स दिया जाता था, एंड जिससे वो लोग बाद में फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। और फिर ये लोग एज बैंक ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, इन्वेस्टेड एंड यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज क्या होता है ये भी बताओ मुझे कमेंट में। बहुत सारे 3-4 सवाल मैंने पूछे हैं, जिसको भी आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक तो आना चाहिए अगर शुरू से हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो तो, और नहीं करते आ रहे हो तो फॉलो कर लो। तो ये जो है ना बाद में ये फिनिश गुड्स बनाते थे, एंड ये काफ़ी सपोर्ट भी करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, हमारे मोनास्ट्रीज़ वगैरह को, ठीक है। एक हम क्लोज़र लुक देखते हैं अरिका मेरू पे। ये सेटलमेंट्स कहाँ पे है आप देखो, ये ना आज के हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सेटलमेंट थी ना जहाँ पे शिप्स अनलोडेड गुड्स जो लेके आते थे ना, वो मतलब सिंपल सी बात ये समझो कि जो डिस्टेंस, जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से जो भी सामान आता था ना, वो एक अरिका मेडू नाम की जगह थी, वहीं के सेटलमेंट में आता था, मतलब उसी के आसपास आता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बिन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। आप देखोगे यहाँ से हमें बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, लाइक एक अभी बता रखा है, एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, हो सकता है एट दैट टाइम पे वेयर हाउस हुआ करता होगा। दूसरी फाइंड सच एज पॉटरी भी हुआ करती है, पॉटरी का एक नाम दिया है, M4 करके एक नाम दिया है, और एंड स्टैम्प रेड करके एक नाम दिया है। नाम याद रखना, ये पॉटरी के नाम नहीं है, पॉटरी का डिज़ाइंस बता रहा है कि उस टाइप के डिज़ाइंस हुआ करते थे। डिज़ाइंस इन द सेंस स्टैम्प रेड कहने का मतलब हो सकता है पॉटरी रेड कलर की हुई हो, उसमें कुछ स्टैम्प्स लगे हों, ठीक है। तो ये कहने का यहाँ पे मतलब है। एक ग्लास पॉटरी हुआ करती थी जिसको ये लोग एरेटीन कह के बोलते थे। एरेटीन वायर की, एरेटीन इज़ अ काइंड ऑफ वायर, उससे बनी हुई होती थी। मैंने कहा ना कि उसकी डिज़ाइन से लोग बता रहे हैं लोग जो। अच्छा, ये जो एरेटीन वायर है ना, ये जो ग्लास पॉटरी का जो एरेटीन वायर है ना, इसका नेम कहाँ से पड़ा है, एक इटली जो सिटी है ना, इटली में एक सिटी है, उसके नेम पे इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अब ये कैसे बनती थी, क्ले होता है ना, गीली मिट्टी यू कैन से, उसको प्रेस कर करके बनाई जाती थी, स्टैम्प्ड मोल्ड में उसको प्रेस कर करके बनाई जाती थी। आप देखोगे रोमन डिज़ाइन की पॉटरी मिली है, रोमन लैम्प्स मिले हैं, ग्लासवेयर मिला है, एंड ऑफ कोर्स जेम्स भी मिले हैं ऐसा साइड्स पे। कुछ स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज टू डाई क्लोथ। स्मॉल टैंक्स क्या मतलब, वो लोग क्या यूज़ करते होंगे, लोग अपने क्लोथ को डाई करते होंगे लोग, हो सकते हैं अपने कपड़े धुलते होंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डाई क्लोथ लिखा है, तो उससे ये मत समझना कि बस क्लोथ ही डाई करते होंगे लोग, उस टैंक में वो लोग कुछ और भी करते होंगे लोग, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स या फिर वॉशिंग कुछ अलग सा अपने यूटेंसिल्स आप कह सकते हो, ठीक है। एंड कुछ प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस मिले हैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स के जैसे, एंड ग्लासेस के। बहुत सारे स्टोन्स मैंने बताया था ना कि पहले से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, तो इस वाले जो एरिका मेडू वाला जो एरिया जो सेटलमेंट है, यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास के भी एविडेंसेस मिले हैं, ओके। सो गाइज, ये था हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर वाला चैप्टर, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। मैपिंग वाला मैंने बहुत एनालिटिकल वे में समझाने की कोशिश करी। हमारी हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में चल रही है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कुछ जा थोड़ी रहा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पहले वाइस सर को कांटेक्ट कर लो, नहीं लाइक करना है कोई दिक्कत नहीं है, बट सर को कांटेक्ट करो, इट्स मैंडेटरी, ओके। सो कमेंट में बताना कि चैप्टर लगा कैसा। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।